नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा के डेली एमसीक्यू करंट अफेयर सेशन में। यह सेशन आपके पीसीएस एग्जाम के अलावा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस और एनडीए जैसे अन्य एग्जामों के लिए लाभदायक होगा। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी अड्डा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमारसैट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में एक इनमारसैट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से किस देश के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत और डी जापान। इनमारसैट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। जापान ने जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज H2A204 रॉकेट के माध्यम से इस इनमारसैट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसे लंदन स्थित कंपनी इनमारसैट ने अपनी अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के हिस्से के रूप में विकसित किया है। अगला प्रश्न हमारे पास, पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, अर्थात इन शॉर्ट अगर हम बोले तो पेटा आप कह सकते हैं। पेटा इंडिया ने बॉलीवुड के किस स्टार को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। तो पेटा जिसका फुल फॉर्म होता है पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, और ये इंडिया ब्रांच ने आपको बताना है कि बॉलीवुड के किस स्टार को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए आलिया भट्ट, बी प्रियंका चोपड़ा, सी माधुरी दीक्षित या डी इनमें से कोई नहीं। तो पेटा इंडिया ने आलिया भट्ट को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलिया भट्ट। अब चूंकि पेटा न्यूज में है तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा हम डिटेल में पेटा के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और यह एक अमेरिका कंपनी है जो कि एनिमल्स राइट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, और ये बेस्ड है वर्जीनिया में। ठीक है, तो नॉरफॉल्क वर्जीनिया में बेस्ड है, और यह एक नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। क्या है? नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जो कि अमेरिका के है। अगर हम इसकी स्लोगन की बात करें तो एनिमल्स आर नॉट आवर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन और इट बियर और यूज फॉर एंटरटेनमेंट और एब्यूज इन एनी अदर वे। तो ये इसका स्लोगन है पेटा का। तो इतनी चीज़ें आपको पेटा के बारे में जानना चाहिए कि ये एक अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स राइट के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्लोगन है एनिमल्स आर नॉट आवर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट वियर यूज फॉर एंटरटेनमेंट और एब्यूज इन एनी अदर वे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत सरकार ने इनमें से किसकी अध्यक्षता में नागालैंड से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अवसप्पा हटाने के लिए एक समिति का गठन किया है। देखिए, हाल ही में जैसा कि आपको मालूम होगा कि नागालैंड में 14 सिविलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी आर्म फोर्सेस के द्वारा, और उसके बाद से नागालैंड में अवसप्पा हटाने के लिए काफ़ी विरोध हुआ था। इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, 5 सदस्यीय समिति का। अब आपको उसका नाम बताना है। ए विवेक जोशी, बी पीयूष गोयल, सी पंकज कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अवसप्पा हटाने के लिए नागालैंड में जिस समिति का गठन किया है उसके अध्यक्ष होंगे विवेक जोशी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक जोशी। अगर हम अवसप्पा को थोड़ा डिटेल में देखें तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अवसप्पा है क्या। सो इट इज आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अब ये स्पेशल पावर एक्ट है तो इसका मतलब क्या होता है? इट एम्पावर्स फोर्सेज टू इंटर एनी प्रीमाइसेस और अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आर्म फोर्सेस को लगता है किसी पर संदेह होता है तो उस केस में आर्म फोर्सेस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है और वो किसी को तलाशी ले सकता है और किसी के घर में घुस के भी उसकी तलाशी ले सकता है और अरेस्ट भी कर सकता है। इट वॉज इम्पोज्ड इन आसाम एट द हाइट ऑफ इंसर्जेंसी। जब ये इंसर्जेंसी हाइट पर था 1990 में, तब ये आसाम में लगाया गया था। तो ये जो अवसप्पा है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 के तहत काम करता है, और इसी के लिए विवेक जोशी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और ये देखेगा
कि नागालैंड में स्थिति क्या है और क्या वहां से अफसपा हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, सी वर्ल्ड बैंक और डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। अब आइए इसे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, उसमें इंडिया को मोस्ट अनइक्वल कंट्री के रूप में दुनिया का दिखाया गया है, अर्थात वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं, नॉट मोस्ट, अमंग द मोस्ट। ठीक है, अमंग द मोस्ट कहने का मतलब यह है कि जितने भी अनइक्वल कंट्री हैं, अब ये अनइक्वल कहने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। अब आपको समझना होगा कि अनइक्वल कहने का मतलब यह है विद राइजिंग पॉवर्टी एंड एफ्लुएंट इलाइट। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एक तरफ कुछ चंद भर लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा अमीर है। तो यही वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है इंडिया के बारे में दर्शाया है। तो आइए इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल में। द रिपोर्ट हाइलाइट्स दैट टॉप 10% and top 1% in India holds 57% and 22% of the total national income। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो टॉप के 10% लोग हैं उसके पास इंडिया के इनकम का 57% वो होल्ड करके रखे हैं। इसके अलावे टॉप के 1 जो परसेंट है वो 22%। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से टोटल 79% जो इनकम है वो मात्र 11% लोगों के पास है। 1% जो लोग हैं वो 22% इनकम भारत के होल्ड किए हुए हैं। वहीं 10% जो लोग हैं 57% इनकम भारत का होल्ड किए हुए हैं। और रेस्ट ऑल 11 को अगर आप हटा दीजिए तो 89 में रेस्ट ऑल है। While bottom 15% share has gone down to 13%. The average national income of Indian adult population, अगर इंडियन एडल्ट पॉपुलेशन का एक एवरेज नेशनल इनकम मान के चले तो वो है 2,04,200 रुपये, जिसमें कि बॉटम के जो 50% लोग हैं, अर्थात नीचे के जो 50% लोग हैं वो मात्र 53,610 रुपये अर्न करते हैं। उनकी जो नेशनल एवरेज इनकम है वो 53,000, जो उनकी इनकम है वो 53,610 रुपये है। While the top 10% earns rupees 11,66,520, which is 20 times more। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनइक्वालिटी आय के असमानता भारत में है, अर्थात कुछ लोगों के पास पैसा तो है, अर्थात कुछ लोग पैसा अगर कमा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है उनके पास, और कुछ लोगों के पास नहीं है तो आप देख सकते हैं कि कितना कम है। In India, the top 10% and top 1% hold 57% and 22%. We have already covered it. So this is nothing but a repeated one. So आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा। उसके बाद टॉप 10% लोग जो हैं इंडिया में नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के 57% होल्ड करते हैं। वहीं टॉप 1% लोग जो हैं 22% नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के होल्ड करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे पीएनबी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो पीएनबी बैंक का नया एमडी और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है, ए सोमाशंकर प्रसाद, बी मल्लिकार्जुन राव, सी अतुल कुमार गोयल और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार के द्वारा मल्लिकार्जुन राव के जगह पर, अर्थात मल्लिकार्जुन राव के स्थान पर अतुल कुमार गोयल को पीएनबी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।